लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, कोविड की वजह से घर से बाहर नहीं जा सकते। सारा टाइम हम अपने फोन पर लगे हुए होते हैं, सारा टाइम। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज लव योरसेल्फ। एंड कैसे हैं आप सभी? वैसे एक सीरम के बारे में आपको बताया था और मैं उस सीरम को कुछ दिन यूज करने वाली थी और उसका रिव्यू देने वाली थी। बट आज का वीडियो उस सीरम के बारे में नहीं है, क्योंकि अभी मुझे और उसे यूज़ करना है। अभी 1 हफ्ते नहीं हुए हैं उसे यूज़ करते हुए। सो उसे मैं कुछ दिन और यूज़ करूँगी और फिर उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। बट फिलहाल आप सभी देख सकते हैं कि मेरे फेस पे छोटे छोटे पिंपल्स दिख रहे होंगे आपको। बट ये भी मैं बता दूँ कि ये उस सीरम का कमाल नहीं है, ये उस सीरम की वजह से नहीं है। ये उन लोगों का कमाल है जो रात में आकर अननेसेसरी हमें फ्री में म्यूजिक सुनाकर चले जाते हैं, हमारे कानों में वायलिन बजाकर चले जाते हैं। आपको तो पता ही होगा कि वो कौन है। मस्कीटो जो होते हैं वो हमारे कानों में बहुत ही तेज फ्रीक्वेंसी का साउंड क्रिएट करते हैं, नॉइज क्रिएट करते हैं, इसलिए हमारे कानों को इरिटेशन होती है उस नॉइज से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एयर और बाकी ऑर्गन्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हमारे एयर्स या हमारे कोई भी ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो उन्हें ठीक कर पाना पॉसिबल नहीं। तो ये उनका ही कमाल है। तो इस सीरम को मैं और कुछ दिन यूज करूंगी। कुछ फर्क तो नजर आ रहा है मुझे, लेकिन कुछ दिन और, ताकि मैं इसके बारे में कंफर्म हो जाऊं कि क्या इसे यूज करना सही भी है या फिर नहीं। ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरा ये था कि क्योंकि हम अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, कोविड की वजह से घर से बाहर नहीं जा सकते। सारा टाइम हम अपने फोन पर लगे हुए होते हैं। फोन के साथ आता है एयरफोन। एयरफोन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, क्योंकि बिना उसके लाइफ इज जस्ट बोर। ओके, सो एयरफोन हम यूज करते हैं, लेकिन आपको पता है कि प्रॉपर क्लीनिंग भी जरूरी होती है एयरफोन्स की। आप सभी को अपने एयरफोन्स को टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए, क्योंकि हम उसे पूरा दिन यूज करते हैं, हाथों में पकड़ते हैं। उसका जो माउथ पीस होता है, हम उसे जब यूज करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हम उसे एकदम से अपने मुंह के पास ले जाकर उसमें बात करते हैं। और कई लोगों को मैंने देखा है मुंह पे दबाकर एयरफोन से बात करते रहते हैं। बट ये प्रॉपर वे नहीं है, इससे आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी कोरोना बहुत ज़्यादा डेंजरस मोड पे आ गया है। सो एयरफोन यूज़ करने के कुछ तरीके होते हैं जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है। और क्या ये बच्चों के लिए सेफ है, आपको ये चीज़ें भी समझनी होंगी, क्योंकि हमारे घर में बच्चे सुनते तो है नहीं, फोन्स इनमें ही बिजी रहते हैं। और पेरेंट्स को ये चीज़ें समझनी होंगी कि हमें उन्हें एयरफोन्स कब देना है, कितने टाइम के लिए देना है और उन्हें कितने वॉल्यूम पे सुनने को देना है। फोन यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। आई होप आपको पता तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपको पता है तो ये बहुत अच्छी बात है। सो ईयरफोन के लिए ये आपको 60/60 का रूल अपनाना चाहिए, वो यूज करना चाहिए। 60/60 मीन्स ये होता है कि हमें अपने फोन का जो वॉल्यूम है उसे 60% पर रखना चाहिए और मैक्सिमम हमें उसे 60 मिनट तक ही सुन सकते हैं। उसके बाद थोड़ी देर का आप रेस्ट लीजिए, 5, 10, 15 मिनट तक आप रेस्ट कर सकते हैं, अपने कानों को रेस्ट दीजिए एंड देन आप उसे फिर से यूज कर सकते हैं। बट फिर भी एक्सेसिव यूज करना एयरफोन का बिल्कुल सही नहीं है। जितना हो सके आप बिना एयरफोन के ही अपने फोन का यूज कीजिए, ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा एयरफोन का यूज करना आपकी सेहत, आपकी हेल्थ और आपके कानों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्या आपको पता है कि अमेरिका में अक्टूबर मंथ को नेशनल प्रोटेक्ट योर हियरिंग मंथ के रूप में मनाया जाता है। अक्टूबर मंथ को इसी चीज के लिए डेडिकेट किया गया है कि जो आज की जनरेशन है एयरफोन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और बहुत ज्यादा एयरफोन का यूज करने लगी। सो दैट्स व्हाई इस मंथ को प्रोटेक्ट योर हियरिंग मंथ के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हमारे कानों की जो हियरिंग कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है 85 डेसिबल की। सो आपके एयरफोन का कितना वॉल्यूम जो है वो 85 डेसिबल क्रिएट करता है, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। 60 to 70% पर जब आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम रखते हैं, तब आपका मोबाइल जो है वो 85 डेसिबल का वॉल्यूम क्रिएट करता है। बट इससे ज्यादा वॉल्यूम रखने पर आपके कानों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है और आप कंटिन्यूअस यूजेस के बाद सुनने की क्षमता को खो सकते हैं। एयरफोन पर जब आप फुल वॉल्यूम पर
सुनते हैं कोई भी चीज, कोई भी गाना, तो फिर वो 110 डेसिबल की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, जो कि आपके कानों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फ्रेंड्स, हमारा जो कान होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है आउटर ईयर, सेकंड होता है मिडिल ईयर एंड थर्ड होता है इनर ईयर। इनर ईयर में जो मैकेनिज्म काम करता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि वो कैसे काम करता है। जो भी साउंड फ्रीक्वेंसी होती है सबसे पहले वो हमारे ईयर ड्रम पर टकराती है। ईयर ड्रम से टकराने के बाद टाइनी बोन से होते हुए वो कॉकलिया में एंटर करती है, जहाँ पर एक फ्लूइड चैम्बर होता है जो एक फ्लूइड से भरा हुआ होता है, और उस चैम्बर में बहुत ही छोटे छोटे टाइनी हेयर सेल्स होते हैं। वो हेयर सेल्स हमारे कानों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और वो हेयर सेल्स अगर एक बार डैमेज हो जाए तो फिर आप कभी नहीं सुन सकते। मतलब आपकी हियरिंग जो कैपेसिटी है वो परमानेंटली डिसेबल हो सकती है, आप पूरी तरीके से बहरे हो सकते हैं। कुछ देर की मस्ती और कुछ देर के फन की वजह से अगर आप अपनी हियरिंग लॉस करना चाहते हैं, अपनी सुनने की क्षमता से हाथ धोना चाहते हैं, तो बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि उसे ठीक किया ही नहीं जा सकता। कानों का इस्तेमाल हम सुनने के लिए तो करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कान हमारे लिए बैलेंसिंग का भी काम करते हैं। हमारे कान का जो इनर ईयर है वो 3 सेमी सर्कल कैनाल से जुड़ा हुआ होता है। 3 सेमी सर्कल कैनाल जो होते हैं वो कैसे हमारे हेल्प करते हैं बैलेंसिंग में। सुपीरियर सेमी सर्कल कैनाल जो होता है वो हमारी बॉडी को अप और डाउन करते वक्त हमारी बॉडी में बैलेंसिंग का काम करते हैं। सेकंड, पोस्टेरियर सेमी सर्कल कैनाल हमारी बॉडी को साइड बाय साइड मूवमेंट करते वक्त बैलेंसिंग करने का काम करते हैं। एंड थर्ड, जो लैटरल कैनाल है वो हमारी बॉडी को स्टेबल करने के लिए हेल्प करता है, मतलब स्टेबल पोजीशन पे रहने के लिए वो बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया कि हमारे कान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो हमारे लिए सुनने का ही काम नहीं करते, बल्कि हमारी बॉडी को बैलेंसिंग करने का भी काम करते हैं। फिर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका ध्यान रखें। इसके लिए आपको अपने ईयरफोन्स को सही तरीके से यूज करना आना चाहिए, और जैसा कि मैंने बताया है 60/60 का रूल आप फॉलो कीजिए, और हो सके तो बहुत ही लो वॉल्यूम पर ही अपने ईयरफोन का आप यूज कीजिए। उनकी प्रॉपर क्लीनिंग भी जरूरी है। आप डेली बेसिस पे अपने ईयरफोन्स को क्लीन कीजिए। ईयरफोन यूज करते वक्त इस चीज का ध्यान रखिए कि जो आपके कान को ब्लॉक करे ऐसे ईयरफोन्स आप ना यूज करें, या ऐसे ईयरबड्स जो हार्ड होते हैं हमारे कानों के लिए, ऐसे ईयरबड्स यूज ना करें। वाले आप ईयरफोन्स यूज ना करें, क्योंकि वो आपके कान की टिश्यूज को हार्म कर सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा दर्द झेलना पड़ सकता है, और इसके साथ साथ आपको सीवियर हेडेक का भी सामना करना पड़ सकता है। तो बेटर है इन चीजों से बचा जाए और ईयरफोन का कम से कम यूज किया जाए। अगर आप ज्यादा देर तक, ज्यादा लंबे समय तक ईयरफोन का यूज करते हैं तो आपको फंगल इन्फेक्शन का भी खतरा हो सकता है, और अगर आपने अपने ईयरफोन्स किसी और के साथ शेयर की तो उससे वो फंगल इन्फेक्शन फैल भी सकता है। सो जब भी आप किसी से बोरो करें ईयरफोन्स या किसी को दें, तब उसकी क्लीनिंग जरूर कर लें। बेटर है कि जो ईयरबड्स होते हैं, जो सॉफ्ट ईयरबड्स होते हैं, आप उन्हें चेंज करें और तब आपसे यूज करें, और उसकी भी प्रॉपर क्लीनिंग करते रहें। कम से कम ईयरफोन का यूज करें ताकि आपके कानों की जो हियरिंग कैपेसिटी है वो खत्म ना हो, वो लॉस ना हो, और लंबे समय तक आप अपने कानों को सुरक्षित रख सकें। इस वीडियो पे जो भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है, अगर आपको पसंद आए तो फिर प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब